Hi, so welcome to lecture 1 Basics of Heat Transfer Stay with RPSC. So the question is why heat transfer? जब हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स जैसा सब्जेक्ट है जो कि हीट से डील करता है why heat transfer? So let's discuss it. जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता है वो इट डील्स विद द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हम उसमें मतलब क्यू निकाल लेते हैं दैट इज़ क्यू हीट से हीट का नोटेशन होता है उसमें और हम पता कर लेते हैं कि इतना हीट निकला है इतना वर्क हुआ है इतना इंटरनल जनरेट एनर्जी जनरेट हुआ है पर उसमें वो प्रोसेस कैसे हो रहा है मेक्स नो रेफरेंस एज टू हाउ द प्रोसेस ऑकर्स कैसे हो रहा है उसका कोई मतलब कोई भी इंडिकेशन नहीं है दिया जाता तो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे किस जरिए मतलब किस स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहा है टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे हो रहा है विथ टाइम स्पेशली सो इन सब चीज़ों को हीट ट्रांसफ़र में डील किया जाता है therefore heat transfer is an extension of thermodynamics it is an extension of thermodynamics thermodynamics does not include time as a variable whereas heat transfer includes time as a variable so with time and टेम्परेचर वेरिएशन ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हीट ट्रांसफ़र में हम डील करते हैं नाउ लेट्स सी इट्स एप्लीकेशन हीट ट्रांसफ़र की एप्लीकेशंस कहाँ होती हैं सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग्स एंड रेलवे ट्रैक्स क्योंकि वहाँ बहुत हीट जनरेट होती है एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर्स मोटर्स मोटर्स में आपने देखा होगा कि जब मोटर होती है तो उधर पे फिन लगे होते हैं राइट आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये फिन्स क्यों लगे रहते हैं मोटर्स में मेटलर्जिकल में फर्नेसेस एंड हीट ट्रीटमेंट एट्सेट्रा मैकेनिकल में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आईसी इंजन आपने देखा होगा आईसी इंजन में भी जो या फिर हमारी गाड़ियों के जो इंजन रहते हैं वहाँ पे भी उनके स्ट्रक्चर्स में एक्सेट्रा एक लाइक एक फॉर एग्जांपल ये सरफेस है तो एक थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकला रहता है 3D में आपने ऐसा देखा होगा तो ये सब क्या होता है सब चीज़ें हम आगे देखेंगे बॉयलर्स तो ये एप्लीकेशंस हैं और इसी एक छोटे से लेक्चर में मैं आपको बता देता हूँ कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होते हैं मोड्स ऑफ हीट transfer there are three modes basics are like conduction second is convection and third is radiation ये क्या होता है इनके मैं बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे देता हूँ बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी में कि कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन क्या होता है सपोज यहाँ पे राजा खड़ा है और यहाँ पे मुकेश खड़ा है और इन दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है और इनके हाथ में एक बुक है राजा के हाथ में और उसको ये बुक मुकेश को पहुंचानी है तो वो कई तरीके से पहुंचा सकता है बट कंडक्शन का मेथड क्या होता है कि जो राजा है ना वो अपनी जगह से हिलता नहीं है वो अपने दोस्तों को बुलाता है और वो सब दोस्त ऐसे लाइन में खड़े हो जाते हैं ठीक है फिर एक हाथ से वो इसको ट्रांसफ़र करता है वो सबको ट्रांसफ़र करता है वो इसको ट्रांसफ़र करता है ऐसे बुक्स पूरी ट्रांसफ़र होके मुकेश के पास पहुंच जाती है सो दिस इज़ व्हाट कंडक्शन इज़ मतलब खड़े रहकर अपनी जगह पर उन्होंने वाइब्रेट किया बस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल जो एटम्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं फॉर एग्जांपल मैं इसको दे स्टेशनरी स्टेशनरी एट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी हैं अपने लेवल में ओनली वाइब्रेशन या फिर मूवमेंट के ज़रिए अपनी जगह पर ही मूवमेंट होता है तो उसको वाइब्रेशन कहा जाता है उसके ज़रिए वो लोग जो हीट है उसको ट्रांसफ़र करते हैं now second example again
राजा खड़ा है, अगेन मुकेश खड़ा है, उसके हाथ में बुक है और उसको बुक पहुंचानी है, तो कैसे करेगा? डिस्टेंस काफ़ी है, तो मतलब अपने हाथ फैला के तो दे नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? चल के भी जा सकता है ना। सो ही विल वॉक, ही विल वॉक, ही विल वॉक, ही विल वॉक, और उसके पास पहुंच जाएगा और उसको बुक दे देगा। अंडरस्टूड। सो कन्वेक्शन का ये एग्जांपल होता है जिसमें मटेरियल मूव करता है और ट्रांसफ़र करता है। मूविंग प्लस transfer, this is what happens in convection. Now what happens in radiation? अगेन राजा खड़ा है यहाँ पे, उसके हाथ में बुक है, अगेन मुकेश खड़ा है यहाँ पे, उसको बुक चाहिए और अब वो चल के भी नहीं आ सकता और उसके दोस्त भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? बुक फेंक देगा। ही विल थ्रो द बुक एंड मुकेश विल गेट द बुक। सो दिस इज व्हाट रेडिएशन इज। अब आप समझे, इन इन तीन एग्जाम्पलों को अच्छे से ध्यान में रखिए। इसके लिए कंडक्शन कंडक्शन के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। उनके दोस्त, मीडियम मतलब दोस्तों का होना ज़रूरी है। कन्वेक्शन के लिए भी मीडियम का होना ज़रूरी है। अगर मीडियम नहीं होगा, वैक्यूम होगा, तो राजा वैक्यूम में कैसे जाएगा? राइट। मीडियम के थ्रू ही, मतलब खुद लाइव लाइव देखो ना आप, समझे। एंड रेडिएशन, रेडिएशन तो वो चांद पे भी बुक फेंक सकता है। अंडरस्टूड। तो वैक्यूम या हो या ना हो चलेगा, दोनों वे में मीडियम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बुक फेंकने के लिए। बट रेडिएशन एंड कन्वेक्शन में मीडियम की ज़रूरत है। कंडक्शन में ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहता है, कन्वेक्शन में हीट को ऑब्जेक्ट अपने साथ ले जाता है, हीट मतलब बुक। एंड रेडिएशन में तो आप समझ ही गए हो कि वो इतना टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हीट अपने आप चले जाते हैं। सो थैंक यू, एंड इन लेक्चर 2 we will see what is conduction in detail and which laws it follows. नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और अच्छी राइटिंग में लिखूंगा। सो थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग। थैंक यू।